हाँ, छठा सूत्र है 11वें प्रकरण का। इसमें बता रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है, वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, वह अपने को निश्चय ही बोध स्वरूप चैतन्य आत्मा ही समझता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए ऐसा ज्ञानी कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वह कहता है, मेरा शरीर नहीं है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होने से वो कहता है, मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, जिससे वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य को प्राप्त हुआ ज्ञानी अपने को आत्मस्वरूप मानता है, जिससे वह किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता। क्योंकि जो कर्म किए गए हैं वे शरीर द्वारा किए गए हैं, जो अनकिए रह गए हैं केवल विचारों तक ही सीमित रह गए हैं, वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध नहीं होने से वह उनका स्मरण नहीं करता। इतना ही है। इसमें हमें बताया है कि जिसे भी आत्मज्ञान हो गया, वो अपने आप को चैतन्य आत्मा ही मानता है। उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है। उसी तरह जैसे नारियल होता है, गीला होता है तो वो बाहरी खोल से चिपका रहता है, लेकिन सूखने पर वो अलग हो जाता है, घुला अलग हो जाता है। उसी तरह जिसे ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, फिर उसका शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी देह भाव अलग हो जाता है उसका, और वो सारे किए और अनकिए सब कर्मों को स्मरण नहीं करता, क्योंकि उसका इन सब का शरीर से किए हैं और ये किए अनकिए कर्म मन तक ही सीमित रहते हैं, आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता।